बाबा जोगी कहीं कुछ जंतर मंतर कर दिया मेरे बेटे के ऊपर, तब क्या होगा। लेकिन भोले बाबा ने विश्वास दिलाया और मैया को विश्वास हुआ। भगवान भी अपने भक्त भगवान शंकर की इस कामना को पूर्ण करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने माँ कौशल्या के हृदय में प्रेरणा दी और माँ कौशल्या ने अपने लाला को भोले बाबा की गोद में दे दिया। अब भोले बाबा ने जो गोद में लिया राम लला को, भगवान के अंग का स्पर्श होते ही भोले बाबा के शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे और फिर अपने आप को भगवान शिव ने संभाला और भगवान शिव ने रघुनंदन के छोटे छोटे करार बिंद को अपने हाथों में लेकर देखने लगे और कहने लगे, मैया जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिससी स्वयंवर गायो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग सुनाया और जन्म प्रसंग के बाद भविष्य का वर्णन करते हुए भगवान शंकर ने कहा, मैया आपके ये कुमार जब 12 वर्ष के हो जाएंगे तो एक बाबा जी आएंगे। और कहां से आएंगे? बोले बिहार से आएंगे, बक्सर से। हाँ, उनका नाम विश्वामित्र होगा और वो आपके छोरे को लेकर के जाएंगे। मैया ने कहा, क्यों ले जाएंगे मेरे छोरे को? मैं अपने छोरे को बाबा को नहीं दूंगी। भोले बाबा ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया वो बाबा आएंगे और इनको ले जाएंगे, फिर उधर से विवाह करा करके तब लेकर के आएंगे। बोले अच्छा, मेरे छोरे का ब्याह कराने के लिए आएंगे? बोले हाँ। बोले तब मैं विदा कर दूंगी। ये बात मैया को मालूम। भोले बाबा ने बता दिया कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिससी स्वयंवर गायो। भोले बाबा ने बताया कि फिर वहां से जनकपुर जाएंगे और वहां सीता जी का स्वयंवर होगा। उस स्वयंवर में इनके द्वारा धनुर्भंग होगा और फिर सीता जी इनका वर्ण करेंगी और फिर बड़े धूमधाम से चारों भाइयों का वहीं पर विवाह होगा। ये सुन करके मैया प्रसन्न हो गई और मैया ने और ढेर सारी दक्षिणा भोले बाबा को दी। तो मैया ने कहा, इसके आगे क्या होगा, फिर क्या होगा? तो भोले बाबा ने सोचा, अब आगे वाली बात तो बताने लायक है नहीं। क्यों? बोले आगे तो वन की यात्रा है और अगर कहीं मैं बता दूंगा कि इनको 14 वर्ष का वनवास होगा तो मैया दक्षिणा तो देगी नहीं, अलग से भगा देगी। बोले भाग जाए यहां से बाबा, कैसी बातें करता है? मेरा लाला वन में क्यों जाएगा? चक्रवर्ती सम्राट का कुमार है, राजभवन में सुख भोगेगा कि जंगल जाएगा? तो मैया कहीं डांट करके भगा न दे। इसलिए भोले बाबा ने कहा, मैया इसके आगे की बात फिर कभी हम बताएंगे। भोले बाबा ने कहा, आगे की बात फिर कभी बताएंगे? बोले अभी बता दो। भोले बाबा ने कहा, मैया बात ऐसी है कि तेरे लाला के हाथ में अभी सभी रेखाएं बनी नहीं है, अभी बालक है, धीरे धीरे जब बड़ा होगा और फिर इसके हाथ की और भी रेखाएं प्रकट हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, तो मैं फिर आऊंगा और फिर देख करके आगे का भविष्य बताऊंगा। तो मैया कौशल्या ने कहा, बाबा जरूर आना, हाँ, और मेरे लाला का हाथ देखना। इस प्रकार मैया ने भोले बाबा को ढेर सारी दक्षिणा देकर, पुरस्कार देकर के विदा किया। इस प्रकार भगवान शंकर कभी ज्योतिषी बनकर के आते, कभी जोगी बनकर के आते, कभी किसी रूप में आते और भगवान की लीला का दर्शन करते। भगवान ने विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं की। एक दिन तो भगवान मां कौशल्या के गोद में खेल रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी, आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला से प्रकट थे। चंद्रमा को देख करके भगवान मचल गए और भगवान ने कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दे दो, ये चंद्रमा मैं लूंगा। आप कहोगे ये लीला तो भगवान कृष्ण ने की है? सूरदास जी ने पद लिखा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, लेकिन राम जी ने भी ऐसी लीला की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चंद्रमा को देख करके भगवान मचल गए और भगवान ने कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू की शशि मागत आर करें और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहू की शशि मागत आर करें, चंद्रमा को देख करके भगवान मचल गए, मुझे चंद्रमा चाहिए। कौशल्या जी तो बड़ी भोली भाली हैं। कौशल्या जी सोचने लगी, अब मैं चंद्रमा कैसे लाऊं? भगवान से कौशल्या जी ने कहा, बेटा ये चंद्रमा तो बहुत दूर है, उसे पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता।
भगवान ने कहा नहीं मुझे तो चंद्रमा चाहिए। तब तक मां कैकेयी आ गई और मां कैकेयी ने कहा अच्छा बेटा तुम्हें चंद्रमा चाहिए, मैं लाती हूं, आओ मेरी गोद में। कैकेयी जी ने भगवान रामलला को गोद में ले लिया। और कैकेयी जी तो बड़ी बुद्धिमान है महाराज, बड़ी विदुषी हैं और बुद्धिमती हैं, कला प्रवीण हैं। इनकी कला, बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और राजनीति का सुष्ठु ज्ञान, इन्हीं सब गुणों को देख करके तो महाराज ने कैकेयी का वर्ण किया। इनके इन गुणों को देख करके ही महाराज ने इनसे विवाह किया। मां कैकेयी बड़ी चतुर है। मां कैकेयी ने कहा लाओ मैं चंद्रमा दिलाती हूं। मां कैकेयी ने रामलला को गोद में ले लिया और कहा बेटा अभी मैं चंद्रमा मंगाती हूं। एक दासी को बुलाया, दासी सोने का परात लेकर के आई, उसमें पानी रखवाया और पानी जब स्थिर हुआ, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा, तो मैया कैकेयी ने कहा बेटा देख चंद्रमा आ गया, ये चंद्रमा ले ले। भगवान राम चंद्रमा को लेने के लिए जो ही पानी में हाथ डाले वो हिलने लगा। पानी हिला तो प्रतिबिंब भी हिला। जब प्रतिबिंब हिला तो भगवान ने तुरंत अपने हाथ को बाहर निकाल दिया। श्री राम लला सरकार ने कहा री मैया ये तो कोई जंतु है, ये तो हिल रहा है। जैसे पानी में कोई जंतु होता उसी प्रकार ये भी हिल रहा है, कहीं मुझे काट न ले, मुझे पकड़ न ले। डर करके भगवान अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। मैया ने कहा हाँ बेटा ये चंद्रमा भी जल जंतु है, ये जल का ही जीव है और वास्तव में चंद्रमा तो जल से ही पैदा हुआ है, समुद्र से पैदा हुआ। तो मैया ने कहा ये तो जल का जंतु है। भगवान ने कहा मुझे डर लग रहा है। तो मैया कैकेयी ने कहा ठीक है इसको मैं हटा देती हूं। कबहू की शशि मागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं भगवान ने की और बाल लीला में ही भगवान ने कितने असुरों का विनाश किया, यह भी भगवान की बाल लीला में। लेकिन वो सब बड़ा विस्तृत विषय है, फिर कभी प्रसंग आएगा, कहीं किसी कथा में अवश्य सुनाएंगे। क्योंकि आज चौथा दिन है और कल भगवान के विवाह का प्रसंग भी आएगा। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, जब कुमार हुए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जब ही कुमार भये सब भ्राता और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। माता पिता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और फिर गुरुकुल में पढ़ने गए। अल्पकाल में ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैहि। सभी ज्ञान संपन्न हो गए समुदिता गुणैहि और सारे गुण उनमें उदित हो गए, प्रकट। तेषामपि महातेजा राम सत्य पराक्रमः। लेकिन उन चारों भाइयों में राम जी तो अद्भुत है, सबसे विलक्षण है। महर्षि वाल्मीकि जो कहते हैं ना कि तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः, इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। चंद्रमा के समान निर्मल इनका चरित्र और सकल कला प्रवीण हो गए। मृगया, अश्वारोहण, गजारोहण, रथारोहण, युद्ध कौशल, ये सब कलाएं चारों कुमारों में प्रकट हो गईं। और फिर चारों का परस्पर प्रेम कितना अद्भुत है, ये महर्षि वाल्मीकि ने 3-4 श्लोकों में वर्णन किया कि बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो, बचपन से ही राम जी के चरणों में इनको प्रेम। इसी पंक्ति का गोस्वामी जी ने पद्यानुवाद किया है कि बालहिते निज हितपति जानिया। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। और राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी का ऐसा
अटूट प्रेम, और ऐसा ही प्रेम राम जी का लक्ष्मण के प्रति। अगर तुलना की जाए तो दोनों के प्रेम में राम जी का प्रेम लक्ष्मण जी से भी कहीं श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज्यादा राम जी लक्ष्मण को प्रेम करते हैं। और उसका स्वरूप क्या है, उसको अनुभव कैसे करें? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी के बिना लक्ष्मण जी को तो नींद आ जाती है, लेकिन लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना पुरुषोत्तम रघुनंदन राम को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमुन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कितना भी सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन उनको दिया जाए, अगर लक्ष्मण जी साथ में नहीं है तो भगवान को भोजन अच्छा नहीं लगता। भोजन करते ही नहीं, भोजन की तरफ देखते भी नहीं। इसीलिए आप पूरी रामायण पढ़ो, कहीं भी राम जी का कोई ऐसा चरित्र नहीं मिलेगा जिस चरित्र में लक्ष्मण जी उनके साथ न, जन्म से लेकर। बाकी सब भगवान से अलग हो जाते हैं। राम जी 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं तो भरत जी शत्रुघ्न जी यहीं रह जाते हैं, माताएं यहीं रह जाती हैं, पिताजी भी नहीं जाते, लेकिन लक्ष्मण जी वन में भी जाते हैं। विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए, कोई साथ नहीं गया, लेकिन लक्ष्मण जी वहां भी साथ रहे। जंगल में जाने के बाद सीता जी भी भगवान से अलग हो गई, उनको लंका जाना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं। लौट के आने के बाद सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई, लेकिन लक्ष्मण जी कहीं नहीं गए। भरत जी गंधर्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए अयोध्या छोड़ करके वर्षों के लिए बाहर चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी कहीं नहीं गए। भगवान की आज्ञा मान करके शत्रुघ्न जी महाराज मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, लवणासुर का वध करने के लिए गए, और कई महीनों तक रहे, और फिर युद्ध करके आए। फिर उनको वहां का राजा भी बना दिया और भेज दिया, बोले जाओ राज करो। शत्रुघ्न जी भी गए, लेकिन लक्ष्मण जी भी कभी भगवान से अलग नहीं। हर लीला में लक्ष्मण जी भगवान के साथ हैं। क्यों? बोले इनके बिना ठाकुर जी का कोई काम ही नहीं हो सकता। जो कुछ लीला राम जी की हो रही है वो लक्ष्मण जी के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए लक्ष्मण जी न रहे तो भगवान का कोई काम हो ही नहीं सकता। रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यम प्राणो बहिश्चरः। लक्ष्मण जी कौन है? बोले रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सहयोगी होता है तो व्यक्ति कहता है ना, भाई ये तो मेरे दाहिने हाथ हैं, इनके बिना हमारा कोई काम नहीं, ये मेरे दाहिने हाथ हैं। तो महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं, रामस्य दक्षिणो बाहु, राम की दक्षिण भुजा अगर कोई है तो वो कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। नित्यम प्राणो बहिश्चरः, और बोले लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्राण हैं। नित्यम प्राणो बहिश्चरः, कैसे प्राण हैं? बोले बाहर विचरण करने वाले प्राण। बोले एक प्राण तो होता है जो भीतर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अत्यंत प्रिय हो, जिसके बिना कोई काम न हो सके, वह व्यक्ति कैसा है? बोले प्राण के समान प्रिय है। बोले तो फिर उसको भी प्राण ही कहा जाए? बोले हाँ प्राण कहा जाए। बोले वो कैसा प्राण है? बोले वो बाहर टहलने वाला प्राण है। हाँ, एक प्राण भीतर और एक प्राण बाहर। इसीलिए कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण जी कौन है? बोले राम जी के बाहरी प्राण हैं। यहां पर तो वाल्मीकि जी ने कहा, और यही बात नित्यम प्राणो बहिश्चरः शूर्पणखा ने कहा। रामस्य दक्षिणो बाहु
नित्यम प्राणो बहिश्चरा। सुख सारण, जब रावण के दूत आए तो सुख सारण ने जाकर के रावण से कहा, लंकेश राम जी जो हैं तो है ही हैं, लेकिन राम जी के जो दक्षिण भुजा हैं लक्ष्मण, वो साधारण नहीं है। रामस्य दक्षिणो बाहु, असली राम जी की शक्ति अगर कोई है तो कौन है? लक्ष्मण है। ये सुख सारण ने जाकर के कहा। और यही शूर्पणखा कहती है, नित्यम प्राणो बहिश्चरः। राम जी के प्राण अगर कोई है तो लक्ष्मण है, और लक्ष्मण अगर न रहे तो राम जी निष्प्राण हो जाते हैं। वो अपना उद्देश्य भी भूल जाते हैं और असमर्थ हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो राम जी रोने लगे, अधीर हो गए। राम जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता। और रोते हुए राम जी ने कहा, अब मैं क्या करूं? अगर मेरा लक्ष्मण नहीं रहा, लक्ष्मण का प्राण चला गया, तो निश्चित है कि लक्ष्मण के न रहने पर मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यास्यामि काल सदनम सह लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के सहित मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बची बात सीता की, तो मेरे मर जाने के बाद, लक्ष्मण के न रहने के बाद सीता भी दस्कंधर के भय से अपने प्राणों का त्याग कर देगी। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? ये भगवान की भक्त वत्सलता देखो। भक्त वत्सल भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? बोले कौन सी प्रतिज्ञा? बोले मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाने के लिए वचन दिया है। हुई है काह विभीषण की गति, सोच रही भर छाती। राम जी को इस बात की चिंता नहीं कि मेरा क्या होगा, सीता का क्या होगा। चिंता इस बात की है कि मैंने विभीषण को वचन दिया है तुमको राजा बनाऊंगा, अब विभीषण को मैं राजा कैसे बना पाऊंगा? जिसके भरोसे मैंने युद्ध ठाना था वो मुझे छोड़ करके जा रहा है। अर्थात लक्ष्मण के बल पर इतना भरोसा है राम जी को कि अगर लक्ष्मण नहीं रहे तो रावण को जीत पाना असंभव, विभीषण को राजा बनाना संभव नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई, सुमिर स्नेह सगाई। भगवान सीता जी को भी भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं करते। भक्त विभीषण के लिए उनको चिंता होती है कि भक्त विभीषण को मैंने जो वचन दिया है उसका क्या होगा। और वो वचन किसके भरोसे? बोले लक्ष्मण के भरोसे। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के बाहरी प्राण हैं, वही प्राण युवापर है। भगवान अगर शिकार करने के लिए, मृगया करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी साथ ही जाते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति साधनु परिपालयन। लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके राम जी के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी शिकार करने नहीं जाते। मृगया करने तो राम जी जाते हैं, लक्ष्मण जी बोले राम जी की सेवा में जाते हैं। और चारों भाई अपने मित्रों के साथ मृगया करते हैं। महाराज बंधु सखा संग ले बुलाए, बंधु सखा संग ले बुलाए, बन मृगया नित खेल जाए, बन मृगया नित खेल जाए। पावन मृग मारई किए जानी, पावन मृग मारई किए जानी, दिन प्रतिदिन पही दिखावैया, दिन प्रतिदिन पही दिखावैया। जय मृग राम पावन के मारे, जय मृग राम पावन के मारे, ते तन तजी सुर लोक सिधारे, ते तन तजी सुर लोक सिधारे। बंधु सखा संग ले बुलाए, बंधु सखा संग ले बुलाए,
बंधु सखा सगले बोला। भगवान सखाओं को साथ में लेकर के मृगया करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं। ये क्षत्रियों का धर्म है, ये छात्र धर्म है और इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने भी मृगया किया। पावन मृग मारे ही जिए जानी, पवित्र मृगों का भगवान शिकार करते और भगवान के बाण से जो मृग मरते ते तज तन सुरलोक सिधारे। भगवान के बाणों से मृत्यु को प्राप्त होकर के वे सीधे वैकुंठ को प्राप्त हो जाते, उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। यही तो राम जी की विशेषता है। राम जी जिसको मारते हैं वो भी वैकुंठ जाते। यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्य नाथेन जनार्दनेन। भगवान के द्वारा मारे गए जीव भी वैकुंठ को प्राप्त करते। क्यों? बोले क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। भगवान का तो क्रोध भी कल्याणकारक है और मृगया में तो क्रोध नहीं होता, वहां तो आनंद ही होता है। लेकिन क्रोध करके भी भगवान अगर मारे तो उसको वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगत अवसही बस करी। ऐसे प्रभु की भक्ति उन परमात्मा को वश में कर लेती है। तो भगवान मृगया करते हैं। इसके बाद वर्णन आता है कि 12 वर्ष की अवस्था जब राम जी की हो गई, चारों कुमार 12-12 वर्ष के हो गए, वेद शास्त्र पढ़ करके सकल कला प्रवीण हो गए, पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। इनके गुण को देखकर, इनकी योग्यता को देख करके पिताजी को चिंता हो गई। क्या चिंता? बोले मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दार क्रियाम प्रति। अपने पुत्र के विवाह की चिंता दशरथ जी को हुई और दशरथ जी को बेटे के ब्याह की चिंता हुई। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज को भी चिंता हुई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन पापी असुरों का संहार नहीं होगा। भगवान अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं और मुझे अयोध्या चलना चाहिए।